पहलगाम हमले के बाद से लगातार भारत की तरफ से कड़े और बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और ऐसे में देखिए सिंधु जल संधि समझौता एक ऐसा फैसला था जिसके बाद से लगातार पाकिस्तान से बौखलाहट की तस्वीर जो है वो सामने आ रही थी। चाहे हम ख्वाजा आसिफ की बात कर ले या फिर उसके सूचना मंत्री की हम बात कर ले, हर कोई यही कह रहा था कि अगर जल संधि समझौते को यहाँ पर रद्द कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, तो ऐसे में युद्ध वाली स्थिति जो है वो पैदा हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ से ये भी बयान सामने आने लगा था कि क्यों अब तक, यानी कि ये जब ऐलान कर दिया गया कि हम सिंधु जल संधि समझौता जो है वो खत्म कर देंगे, उसके बाद पानी बंद क्यों नहीं किया जा रहा है, ये पाकिस्तान की तरफ से लगातार कहा जा रहा था। उन्होंने कहा देखिए कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से जो ये फैसला लिया गया था अब उसका असर भी देखने को मिल रहा है। आज लगातार आपको बता दें ये तस्वीर जो है निकल करके सामने आई कि जिस तरह से चिनाब नदी का जो पानी है उसको रोका गया और रोकने के बाद जो डैम है उसका गेट जैसे ही रोका तो चिनाब नदी में पानी जाना रुक गया और पानी ऐसी स्थिति में, यानी कि चिनाब नदी की ऐसी स्थिति बन गई है कि सूखे के हालात हो गए हैं। नीचे जो बालू है वो बालू दिखने लगा है, बड़ी बड़ी चट्टानें जो नदी के अंदर में रहती हैं वो यहाँ पर दिखाई देने लगी हैं और लोग वहां पर परेशान नजर आ रहे हैं। और ये महज आज एक दिन की बात है जब ये चिनाब नदी का पानी जो है वो यहाँ पर बंद किया गया है, डैम को जो है उसका गेट रोक दिया गया है। इन सब के बीच में अब झेलम नदी के पानी को भी रोकने की बात जो है निकल करके सामने आने लगी है। ऐसे में अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में इस चीज को पाकिस्तान किस तरह से झेल पाएगा। आपको देखिए ये हम बता दें कि पानी जब रोका जाता है, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी बात है पानी को रोक देना और इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अगर पानी रोका जाएगा तो जम्मू कश्मीर के अंदर में वो सारे पानी जो है इकट्ठा होंगे। ऐसे में क्या आपके पास में इनफ डैम है जहां पर आप इन पानी को स्टोरेज कर सकेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इसमें कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर डूबने का जो खतरा है वो मंडराने लगता है। इसलिए फैसला भले ही तत्काल प्रभाव से जो है लिया गया होगा, यानी कि जोश में कहा गया होगा, लेकिन सरकार की नीति रही ऐसी कि अब देखिए इस निर्णायक फैसले पर एक अहम जो असर है उसका देखने को मिल रहा है, यानी कि चिनाब का पानी रोक दिया गया है। सैटेलाइट से भी वो तस्वीरें जो है निकल करके सामने आ गई हैं और रियल तस्वीरें भी जो वीडियो में कैद हुई है वो भी तस्वीर निकल करके सामने आ गई, किस तरह से सूखे की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। इन सब के बीच में विपक्ष की तरफ से भी लगातार जो बात कही जा रही थी कि आप कैसे रोक सकते हैं, यानी कि पहले की बात, क्योंकि देखिए 1960 में ये संधि जो जल संधि समझौता है वो हुआ था, 61 से ये प्रभावी हो गया था। उसके बाद तकरीबन 3 से 4 लड़ाइयां जो है भारत पाकिस्तान के बीच में हुई। 2019 में पुलवामा अटैक के समय में ये भारत की तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तान को जो है आतंकवाद को बंद करना होगा और अन्यथा अगर ऐसी चीजें नहीं होती है तो हम जल संधि समझौता जो है उसको रद्द कर देंगे। लेकिन ये सिर्फ एक मौखिक तौर पर बात कही गई थी। अब उसका असर देखिए इस अटैक के बाद, यानी कि पहलगाम अटैक के बाद जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि उस वक्त हमने चेतावनी दी थी और आज हम इसको एक निर्णायक मोड़ पर लेकर के जा रहे हैं। ऐसे में लगातार अब यही सवाल कि अब क्या होगा पाकिस्तान के अंदर में, क्योंकि तकरीबन 80% जो पानी है, यानी कि देखिए अगर मैं पूर्वी और पश्चिमी नदियों की बात कर लूं तो पूर्वी जो नदियां हैं वो भारत में पानी उसका रहता है, यानी वो पाकिस्तान नहीं जाता। और ऐसे में अगर हम पश्चिमी नदियों की यहाँ पर बात कर ले जिसमें चिनाब, सिंधु और झेलम नदी आती है, तो इनके अगर पानी को रोक दिया जाता है तो पाकिस्तान की स्थिति क्या होगी, क्योंकि 80% पानी जो है लगभग वो जाता है पाकिस्तान में और 20% पानी इस्तेमाल जो है वो भारत के अंदर में होता है। 80% पानी का अर्थ आप समझिए कि वहां के एग्रीकल्चर पर कितना बड़ा ये चोट होने जा रहा है। वहां पर जिस तरह से, क्योंकि अगर इकोनॉमी में हम देख ले तो तकरीबन 24% जो है कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति अगर ठीक रहती है पाकिस्तान की तो वो है सिर्फ खेती पर निर्भर। और ऐसे में जब खेती की हालत डगमगाएगी, क्योंकि सिंचाई के लिए जब आपको पानी नहीं मिलेगा तो आप समझ सकते हैं वहां की आवाम का क्या होगा। तकरीबन 24 करोड़ जो जनता है वो इसी पर आधारित है, इसी पर उनका जीवन यापन होता है। और ऐसी स्थिति में आप देखिए कि अब ये करारा प्रहार जो है लगातार किया जा रहा है। सीसीएस की बैठक, जो पहली बैठक हुई थी, 5 बड़े फैसले में सबसे बड़ा फैसला जो था वो था सिंधु जल संधि समझौते को रद्द करना और अब उसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है।